नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 की पुस्तक का द्वादशः पाठः जिसका कि नाम है विद्या धनम, इस पाठ को लेकर आई हूँ। तो पाठ को पढ़ने से पहले एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है चौरहार्यम, यानी चोरों के द्वारा चुराने योग्य। दूसरा शब्द है राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरह, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन, केसर आदि। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी। वाणेका, एकमात्र वाणी। समअलंकरोति, सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त यानी परिष्कृत, वेल कल्चर्ड। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते और अखिल भूषणानि दोनों की ही संधि हो गई है, यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्य क्षय, यानी अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रयः, सहारा। कामदुधा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर, बिना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, यहाँ पर 3 शब्द हैं। तस्मात्, अन्यम, उपेक्ष्य, अतः दूसरे सबको छोड़कर। अब पहला जो श्लोक है उसका वाचन करते हैं। न चौरेहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। बच्चों, यदि आपको संदर्भ के साथ कभी भी श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा तो आप संदर्भ हेडिंग डाल करके ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोकांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वादशः पाठः विद्याधनम से लिया गया है। और इस तरीके से करके आप इस श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है, न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है कौन सा धन, विद्या रूपी धन। न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न भार बढ़ाने वाला है, खर्च करने पर सदैव बढ़ता ही रहता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। इसका अर्थ इस प्रकार है, विद्या मनुष्य का अधिक सौंदर्य है। रूपम अधिकम का मतलब अधिक सौंदर्य। विद्या मनुष्य का अधिक सौंदर्य है। निजी गुप्त धन है, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है। यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या ही गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधुजन के समान यानी भाई के समान। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित व्यक्ति पशु समान होता है।
अतः सभी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अगला श्लोक है नंबर 3। केयूरहन विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वाणेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि विद्या जो है हमें किस प्रकार से सुशोभित करती है और हमारा आभूषण बनती है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करता, यानी बाजूबंद मतलब ब्रेसलेट, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी चमकीला हार सुशोभित करते हैं, न स्नान, न शरीर पर लगाने वाले सुगंधित पदार्थ, न लेप योग्य सुगंधित पदार्थ, न फूल और न सजाए गए बाल सुशोभित करते हैं। मनुष्य को एकमात्र वाणी ही सुशोभित करती है जो सुसंस्कृत रूप से धारण की गई हो। समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। अतः हम सभी को अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामुदुधारतेश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मात्तन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमें सभी चीज़ों की छोड़ करके केवल विद्या पर ही अधिकार करना चाहिए और विद्या मनुष्य का किस प्रकार से भला करती है, कल्याण करती है, यह हम इस श्लोक के अर्थ में देखेंगे। इसके अर्थ में कहा गया है कि विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल कीर्ति है। अतुल्य मतलब किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भाग्य क्षय यानी बदकिस्मती, ये बुरे दिन होने पर एक आश्रय है। कौन आश्रय है? सहारा। कौन है? विद्या। विद्या से ही आपका यश और कीर्ति बढ़ती है। कामना पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। जिस प्रकार से कामधेनु सभी प्रकार के कल्याण को देने वाली होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है, उसी प्रकार से विद्यावान व्यक्ति को हर चीज जो वो चाहता है उसको मिल जाती है। विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आंख होती है। सम्मान का स्थान भी विद्या ही है। कुल की महिमा है। बहुमूल्य रत्नों के बिना भी आभूषण है। आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपके पास विद्या हो तो आपके पास सबसे बड़ा आभूषण है। अतः अन्य सब बातों को छोड़कर विद्या पर अपना अधिकार करना चाहिए, अर्थात हमें ज्ञानवान बनना चाहिए। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, विद्या उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो सही है उनके आगे आम लिखना है। आम माने हाँ होता है, और जो सही नहीं है उनके आगे न लिखना होता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। आम, ये बिल्कुल सही बात है। वाग भूषणम, भूषणम न वाणी रूपी आभूषण, आभूषण नहीं है, ये तो बात गलत है। उन्होंने कहा था वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है, तो ये वाला हमारा गलत है, इसको लिखेंगे न। तीसरा है विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम। क्या विद्या सभी धनों में प्रधान है? हाँ, इस श्लोक में यही बात आई थी, विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, है ना। तो आम, आम मतलब हाँ। फिर है विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। विदेश जाने पर क्या विद्या भाई के समान नहीं होती? होती है, लेकिन ये बात यहाँ गलत लिखी है तो हम इसको ना लिख देंगे, ना, यानी गलत है। सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ करके हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए, बिल्कुल सही। अंतिम श्लोक में हमने यही पढ़ा है, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। यानी कि लिंग लिखना है। ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? संस्कृत में आप लोग जानते हो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। विभक्तियां भी
जो होती हैं 7 विभक्तियां होती हैं और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो नरस्य शब्द दिया है, इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है इसमें? षष्ठी विभक्ति। वचन कौन सा है? एक वचन। जैसे राम का रूप रामस से बनता है, उसी प्रकार के नर का रूप नरस से बनता है। अगला शब्द दिया गया है गुरुणाम। जैसे रामाणाम, बाल का नाम बनता है, तो ये पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का है। केयूरः यानी बाजूबंद, जिसका के अर्थ था, ये पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन का। जैसे रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः। तो इस तरीके से केयूरः केयूरौ केयूराः ऐसे बनता है। कीर्तिम स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। भूषणानि शब्द, जैसे फलम फले फलानि, चित्रम चित्रे चित्राणि बनता है, ऐसे ही भूषणम भूषणे भूषणानि, ये नपुंसक लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है और बहुवचन का है। प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें कहा गया है श्लोक अंशानाम योजयत। श्लोकों को अंश के साथ हमें क्या करना है? योजना बनानी है, उनको जोड़ना है। जब भी आप इस कार्य को अपनी कॉपी में बच्चों किया करें तो आप इसके सामने सही श्लोक लिखा करें, नंबर तो नहीं डाला करें, सामने सही। अब देखिएगा कि विद्या राजस पूजते नहीं धनम, इसके साथ हमारा श्लोक जो सामने आएगा वो कौन सा आएगा? विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। तो इसके सामने ये श्लोक आ जाएगा जब आप कॉपी पर लिखेंगे। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, ये इसके सामने आ जाएगा श्लोक। तीसरा है न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। फिर है सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणं, वाणिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते। कॉपी में जब भी आप लोग इस कार्य को करें तो सामने सही मिलान करें। अगला है प्रश्न एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि। एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न पूछा गया कह पशु, पशु कौन है? जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वही पशु है, तो उत्तर हो जाएगा विद्या विहीनः। अगला प्रश्न है का भोग करी, भोग उपलब्ध कराने वाली कौन है? तो उत्तर क्या है? विद्या। अगला प्रश्न है के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन सी चीजें हैं जो पुरुष को विभूषित नहीं करती, सुंदर नहीं बनाती? तो उसका जवाब क्या है? केयूरः न विभूषयन्ति, यानी बाजूबंद, ब्रेसलेट वगैरह से व्यक्ति सुंदर नहीं बनता। अगला है का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन सी एक चीज ऐसी है कि जो पुरुष को अलंकृत करती है? वह है बच्चों व्यक्ति की वाणी। कानि क्षीयन्ते, कौन सी चीजें हैं जो नष्ट हो जाती हैं? तो उसका उत्तर क्या है? अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब यह नरः रेखांकित है और विद्या रेखांकित है, तो विद्या विहीना नरः पशु अस्ति। अब हमें नरः की जगह पर क्या लिखना है? कह लिखना है। विद्या विहीनः कः पशुः अस्ति, विद्या विहीन कौन पशु है? अर्थात मनुष्य पशु है। जिस व्यक्ति ने विद्या प्राप्त नहीं की वो पशु है। विद्या राजस्व पूज्यते, तो विद्या की जगह क्या आ जाए? विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का काम कया कस्य ही इसका रूप बनता है। तो का राजस्व पूज्यते, किसके द्वारा राजा की पूजा की जाती है? उत्तर क्या प्राप्त होगा? विद्या। फिर अगला जो रेखांकित शब्द है वह है हारः, चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? चंद्रोज्ज्वला के, हारा की जगह के, कह कऊ के, हार बहुत सारे हैं, पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते। तो के पुरुषम न अलंकृतो हारः। पिता हिते नियुंक्ते, पिता के हित में कौन नियुक्त होता है? तो इसके उत्तर कहा मैंने पिता। तो पिता पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में बनता है पिता, तो पिता की जगह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का शब्द कह, कह कम के इन कस्मयी रूप बनता है पुल्लिंग का, किम का, तो इसकी जगह का हिते नियुंक्ते। अगला है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, तो विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कीदृशम, माने कैसा। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, कैसा धन है? तो सभी धनों में प्रधान धन है। अगला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है।
तो विद्या कहाँ कहाँ कीर्ति फैलाती है, इसका उत्तर होगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। विद्या कहाँ पर हमारे यश को फैलाती है, तो उसका उत्तर है दिक्षु, माने दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। गुरुणाम गुरु का अस्ति, उत्तर हो जाएगा गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, यानी गुरुओं की गुरु कौन है, विद्या। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। अगला प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, किस प्रकार की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, सुंदर बनाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृता धार्यते वाणी, संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति। संस्कृति पूर्वक धारण की गई वाणी मनुष्य को अलंकृत बनाती है। अगला है व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो विद्या ही ऐसा धन है ना कि जो खर्च करने पर बढ़ता है, तो व्यय कृते विद्या वर्धते, व्यय करने पर भी विद्या बढ़ती है। भाग्य क्षय आश्रय कहा, भाग्य के नष्ट हो जाने पर यानी बुरे दिन आने पर हमारा सहारा क्या होता है, विद्या ही तो होती है जो हमारी यश और कीर्ति को बढ़ाती है। तो भाग्य क्षय आश्रय कीर्ति ही विद्या भवति, जब हमारे बुरे दिन होते हैं तब हमारा आश्रय हमारी विद्या ही होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है मंजूषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से, ये जो क्लू बॉक्स दिया गया है इसको मंजूषा कहते हैं संस्कृत में। तो मंजूषा से हमें क्या करना है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को छांट कर लिखना है। तो पुल्लिंग जो शब्द हैं जैसे हारः, पशुः, गुरुः, मूर्धजः, ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, विद्या, संस्कृता, रतिः। और नपुंसक लिंग शब्द क्या है, धनम, कुसुमम, सततम, ये हमारे नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो आज हमने पाठ 12 विद्याधनम पढ़ा। यदि आपको पाठ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।